भारतीय नववर्ष राष्ट्रीय स्वाभिमान का अनुपम प्रतीक तथा विशुद्ध विज्ञान पर आधारित भारतीय नववर्ष भारत जनमानस का गौरव है। भारतीय संस्कृति में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमारा नववर्ष होता है। मैं प्रेरणा त्रिवेदी भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा परिवार की तरफ से आप सभी को भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। आइए जानते हैं भारतीय नववर्ष के ऐतिहासिक महत्व को। आज से 1,97,39,49,109 वर्ष पूर्व इसी दिन के सूर्योदय से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। विक्रम संवत का पहला दिन उसी राजा के नाम पर संवत प्रारंभ होता था जिसके राज्य में ना कोई चोर हो, ना अपराधी हो, ना कोई भिखारी हो और राजा चक्रवर्ती सम्राट हो। इसी के साथ सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर यह संवत प्रारंभ हुआ। प्रभु राम ने लंका विजय के बाद इसी दिन को अयोध्या में राज्य अभिषेक के लिए चुना। शक्ति और भक्ति के 9 दिन अर्थात नवरात्रि भी आज से प्रारंभ होती है। राजा राम के जन्म रामनवमी के उत्सव की शुरुआत भी आज के दिन से प्रारंभ होती है। गुरु अंगोदेव का जन्मोत्सव, सिख गुरु के द्वितीय गुरु का जन्मदिन भी आज ही है। समाज को श्रेष्ठ और आर्य मार्ग ले जाने हेतु स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने इसी दिन को आर्य समाज के स्थापना दिवस के लिए चुना। संत झूलेलाल जन्म दिवस, सिंध प्रांत के प्रसिद्ध समाज रक्षक वरुणा अवतार संत झूलेलाल जी इसी दिन प्रकट हुए। युगाब्द संवत्सर का प्रथम दिन 5112 वर्ष पूर्व युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक भी आज के दिन हुआ। संघ संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार जी का जन्मदिन भी आज ही मनाया जाता है। बसंत ऋतु का आरंभ वर्ष प्रतिपदा से ही होता है, जो उल्लास, उमंग, खुशी तथा चारों तरफ पुष्पों की खुशबू से भरी होती है। नक्षत्र शुभ स्थिति में होते हैं। आइए जानते हैं नव संवत्सर के बारे में कुछ और जरूरी बातें। चैत्र हिंदू चंद्र कैलेंडर का पहला महीना है, जो आमतौर पे ग्रेगोरियन कैलेंडर में मार्च अप्रैल में पड़ता है। यह भारत में वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है और इससे नई शुरुआत और उपक्रमों के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन देश भर में कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष हिंदू नववर्ष का शुभारंभ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 30 मार्च 2025 से शुरू होगी, जो विक्रम संवत 2082 होगा। इस तिथि को लेकर मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इस तारीख से ही सृष्टि का निर्माण किया था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। इसी दिन भगवान विष्णु ने 10 अवतार में सबसे पहले मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में मनु की नाव को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया था। इसी माह से सतयुग की शुरुआत हुई थी। शीत ऋतु खत्म होती है और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। यह गणितीय दृष्टि से सबसे सटीक काल गणना माना जाता है। इस दिन पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है और दिन रात बराबर होते हैं। इसके बाद से ही दिन बड़ा और रात छोटी होने लगती है। यह संवत अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। धन्यवाद। एक बार फिर भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा परिवार की ओर से भारतीय संस्कृति एवं वृद्ध इतिहास के गौरव और सम्मान के अतुलनीय प्रतीक भारतीय नववर्ष की आप सभी को अनेकों अनेक शुभकामनाएं।